कि उनके पास अगर कम सीट भी रहा है फिर भी वो लालू यादव की छाती पे चढ़ के बैठ के बिहार की राजनीति में अभी भी सियासत कर रहे हैं और उस वक्त भी न्यायालय का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके ऊपर ये विपदा आती है, जब आपके ऊपर गाज गिरने लगता है सीबीआई ईडी का, तब आप काहे छाती पीटने लगते हैं? तब जेल के बीच जो एम आता है उस एम पर अगर कोई हमला होता है और जो एम पर हमला होता है तब ये चुप्पी साध लेते हैं, तब ये खामोश हो जाते हैं, तब ये कहने लगते हैं कि ये न्यायालय का मामला। यादव है, तेजस्वी यादव को अभी भी डर लग रहा है नीतीश कुमार से। अगर हम शहाबुद्दीन के परिवार के लिए अपना मुंह खोलेंगे, शहाबुद्दीन के परिवार के लिए हम बोलेंगे कुछ, तो हो न हो फिर वही खेल ये है कि जिस तरह से आरजेडी के लोग जो है मुसलमानों से दरकिनार कर रहे हैं खुद को, मुसलमानोों को अगर वो जाल में फंस रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही फंसाते जा रहे हैं। चाहे मामला वो उत्तर प्रदेश का हो, आजम खान का हो, चाहे बिहार के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा। संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप सड़कों पर आना चाहिए उनके समर्थन में। कानूनी रूप से आप क्या मदद कर रहे हैं उनकी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो। होनी चाहिए। जब इन लोगों को पता है कि मुसलमान जाएगा किधर, आएगा तो हमारे पास ही आएगा। नहीं, ये अब जो है अब वो होने वाला नहीं है। मामला बिल्कुल ही बदल चुका है कि 19% मुस्लिम हैं, 19% मुस्लिम हैं। मैं तो कहता हूं सभी मुसलमानों को अब जो है ऐसे लोगों के चक्कर में, फर्जी सेकुलर के चक्कर में, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हमेशा से जो कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है और बिहार के जो है आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो कि अभी बागडोर संभाल रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ये लोग हमेशा से कहते हैं कि हमारा जो है एमवाई समीकरण बरकरार था, है और रहेगा। और बिहार में जबकि अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि A to Z की सरकार है, हम लोग A to Z की बात करेंगे, अब हम लोग एमवाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन उसी में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व जो कि मंत्री आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा हो जाती है, इस पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं। और वही बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे जो कि सिवान से पूर्व सांसद रह चुके थे, उनके बेटे ओसामा की गिरफ्तारी होती है। जब मीडिया जब तेजस्वी यादव से सवाल करता है कि तेजस्वी जी ओसामा की गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहते हैं, तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि न्यायालय का मामला है, न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथी फैयाज है, हमसे बात करेंगे। क्या कहिएगा? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि न्यायालय का मामला है, इतना कह के वो चुप हो जाते हैं। बिल्कुल न्यायालय का मामला है और बिल्कुल ये न्यायालय का मामला है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपके ऊपर ये विपदा आती है, जब आपके ऊपर गाज गिरने लगता है सीबीआई ईडी का, तब आप काहे छाती पीटने लगते हैं? तब काहे आप अपने समर्थकों को लेकर सड़कों पर आकर के उछल कूद करने लगते हैं? तब काहे कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर जो है समाजवादी लोगों के ऊपर जो हमला किया जा रहा है? तब आप काहे कहने लगते हैं कि हमें डराने की कोशिश की जा रही है? तब आप काहे छाती पीटने लगते हैं? काहे सड़कों पर आ जाते हैं? काहे सड़कों पर आकर नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं? आपके ऊपर जब आती है, आप जब फंसते हैं, तब आप जो है छटपटाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल अभी आपने कहा ना, ये A to Z के ये माई समीकरण की बात करते हैं। नहीं, अब ये माई समीकरण की बात नहीं करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब लालू यादव के हाथों में बागडोर था आरजेडी का, तब ये MY समीकरण की बात करते थे। और लालू यादव, लोग कहते हैं कि लालू यादव तब कहा करते थे कि बिहार से भूरा बाल साफ कर देंगे। लेकिन अब जो है जब से ये तेजस्वी जी के हाथों में ये बागडोर संभाला है तेजस्वी जी ने, तब से जो है ये A to Z की बात करते हैं, तब से ये A to Z की बात करते हैं। और इस A to Z के चक्कर में जो M था Y के साथ में, जो A to Z के बीच जो M आता है, उस M पर अगर कोई हमला होता है और जो M पर हमला होता है, तब ये चुप्पी साध लेते हैं, तब ये खामोश हो जाते हैं, तब ये कहने लगते हैं कि ये न्यायालय का मामला है। शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन, ये वो शहाबुद्दीन था जब निर्दलीय विधायक बने थे, तब इन्होंने लालू यादव की उनके ऊपर नजर पड़ी और उन्होंने अपने इसमें लाया। कहा जाता है कि जो आरजेडी का संस्थापक सदस्यों में थे वो उसमें से थे शहाबुद्दीन, और शहाबुद्दीन जी लालू जी के बेहद ही करीबी रह चुके हैं। जब इनके परिवार के लोग, लालू यादव के परिवार के लोग, तमाम लोग, जब लालू यादव जी जेल जाने वाले थे, उस वक्त जो है बिहार का सीएम बनना था राबड़ी देवी को, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी निभाने वाले मरहूम शहाबुद्दीन थे। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और उसी की वजह से शहाबुद्दीन को सिर्फ भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया। और भागलपुर जेल से जब उनको बेल मिल गया, उस मामले में जो भी मामला था उनके ऊपर, उस मामले में जब बेल मिल गया, तो नीतीश कुमार, जो कि उस वक्त जो है लालू यादव और नीतीश कुमार में बिल्कुल ही संघर्ष चल रहा था, नीतीश कुमार जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाकर के फिर से अपील करते हैं और इसके बेल को तोड़वा देते हैं और फिर से इनको जेल में भेज देते हैं, फिर से इनको जेल जाना पड़ता है। तो शहाबुद्दीन की सरकार थी उस टाइम, किस टाइम जब फिर शहाबुद्दीन को जब दोबारा जेल गया थे, तो वर्चस्व किनका था? बागडोर किनके हाथ में था? नीतीश जी के हाथ में। नीतीश जी जो है कह सकते हैं हम इस तरह से कि उनके
पास अगर कम सीट भी रहा है, फिर भी वो लालू यादव की छाती पे चढ़ के बैठ के बिहार की राजनीति में अभी भी सियासत कर रहे हैं और उस वक्त भी सियासत कर रहे थे। बागडोर नीतीश कुमार के ही हाथ में था और हमें लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव को अभी भी डर लग रहा है नीतीश कुमार से। अगर हम शहाबुद्दीन के परिवार के लिए अपना मुंह खोलेंगे, शहाबुद्दीन के परिवार के लिए हम बोलेंगे कुछ, तो हो न हो फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप 3 से 4 दिन वहां पर रहे थे जब ओसामा की गिरफ्तारी हो रही थी, तो आप वहीं पर थे, मौजूद थे। आप 3 दिन तक आपने दौरा किया, क्या माहौल लगा वहां पर शहाबुद्दीन के बेटे के प्रति? शहाबुद्दीन के बेटे के प्रति वही माहौल था जब शहाबुद्दीन भागलपुर जेल से छूटकर सिवान आ रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हजारों गाड़ियां उसके पीछे पीछे आई थी। और वही मामला वो था जब राजस्थान से गाड़ियां आई ओसामा की, तो उसके पीछे हजारों गाड़ियां थी। जब जब करीब आते गए उनके समर्थक, आते गए, जुड़ता गया और वहां तक लोग पहुंचे, तो उनके चाहने वाले लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से आरजेडी के लोग जो है मुसलमानों से दरकिनार कर रहे हैं खुद को, मुसलमानों को अगर वो जाल में फंस रहे हैं तो उसको बिल्कुल ही फंसाते जा रहे हैं। चाहे मामला वो उत्तर प्रदेश का हो, आजम खान का हो, चाहे बिहार के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का, बात तमाम चीजें जो है वहीं पर मिल रही है। आजम खान जब 27 महीने जेल में रहा, सलाखों के पीछे रहे, तब अखिलेश यादव बिल्कुल ही चुप्पी साधे हुए थे, बिल्कुल ही खामोश थे। सोशल मीडिया पर जब मुसलमानों ने इसकी शुरू कर दी, विरोध इनका शुरू कर दिया, इनके खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिए, ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए, तब जाकर के अखिलेश यादव आखिरी में साइकिल यात्रा निकाले हैं आजम खान के प्रति। आजम खान जब जेल से बाहर आए, आपने सुना होगा आजम खान ने किस तरह से अपनी बात कही, अपने दुख को किस तरह से मीडिया के सामने बताया, लोगों के सामने बताया, आवाम को सुनाया वो दर्द अपना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सपा के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तमाम लोग जो है मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनकी ये इस चीज को वो जरूरी समझ रहे हैं या ये उनकी मजबूरी है। क्या मुसलमान जो 24 में चुनाव होने वाला है, क्या मुसलमानों को वोट को साधने के लिए ये कर रहे हैं? क्या है, चूंकि जब 27 महीना जेल में रहते हैं आजम खान, तब जो है ये चुप्पी साधे रहते हैं और जब लोग इनकी आलोचना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के ये साइकिल यात्रा निकालते हैं। और अभी जब इनके बेटे और इनकी पत्नी और आजम खान को 7 साल की सजा जब रामपुर की अदालत ने इनको सुनाया है, तब ये लोग मुखरता से अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग इनके ऊपर जब विपदा आती है तो ये आंदोलन करने लगते हैं, उग्र हो जाते हैं। हम नहीं कह रहे उग्र हो जाइए आप, लेकिन संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप सड़कों पर आना चाहिए उनके समर्थन में। कानूनी रूप से आप क्या मदद कर रहे हैं उनकी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, वो तमाम चीजें होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए जब इन लोगों को पता है कि मुसलमान जाएगा किधर, आएगा तो हमारे पास ही आएगा? नहीं, ये अब जो है अब वो होने वाला नहीं है। मामला बिल्कुल ही बदल चुका है। बिहार में जो है जातिगत जनगणना हो चुकी है, लोगों को पता चल चुका है कि 19% मुस्लिम है, 19% मुस्लिम है। मैं तो कहता हूं सभी मुसलमानों को, अब जो है ऐसे लोगों के चक्कर में, फर्जी सेकुलर के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद एक अपना एक पैमाना चुनिए और उसके आधार पर काम करना शुरू कीजिए। जब तक आप इन फर्जी सेकुलर लोगों के चक्कर में पड़ते रहेंगे, तब तक ये लोग आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आजम खान का भी इस्तेमाल हुआ है, शहाबुद्दीन का भी इस्तेमाल हुआ है, फातमी साहब का भी इस्तेमाल हुआ है, जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं सबका इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि जब मरहूम शहाबुद्दीन के बारे में सिवान के लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपना जो नाम है खुद कमाया है, लेकिन आरजेडी के लोग कहते हैं कि लालू यादव का देन है। ऐसा कुछ नहीं है। शहाबुद्दीन वो शहाबुद्दीन है जो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय से चुनाव लड़के मैदान में आते हैं, आगे आते हैं, और उनकी पहचान खुद की व्यक्तिगत पहचान है, किसी चीज के लिए पहचान नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनका जो राजनीति है लालू यादव का, इनका राजनीति जो है वो MOI समीकरण के आधार पर चलता है। लेकिन और भूरा बाल साफ करने की बात करते हैं ये लालू यादव, लेकिन जब आप सिवान जाइएगा, सिवान के लोगों से बात कीजिएगा, तो वहाँ बिल्कुल ही इस चीज़ के विपरीत मिलेगा। वहाँ पे विपरीत क्या मिलेगा कि वहाँ जो है उनके साथ यादव समाज के लोग नहीं हैं, ये मैं कह देता हूँ आपको। वहाँ पर उनके साथ जो है ब्राह्मण समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, और भी जो लोग हैं यादव समाज के भी लोग हैं, लेकिन जो उनके करीबी हैं, उनको कभी वोट नहीं किया, जो उनके करीबी हैं वो हो सकते हैं, इस बात को मैं नहीं कहता हूं। लेकिन बिहार की पूरी राजनीति के बिल्कुल ही विपरीत है सिवान की राजनीति, शुरू से ही रही है, बिल्कुल ही विपरीत रही है वहां की राजनीति। वहां भूमिहार समाज उनके साथ है, ब्राह्मण समाज उनके साथ है, जो लालू यादव के खिलाफ रहते हैं वे शहाबुद्दीन के साथ हैं। तो ये कहना कि शहाबुद्दीन को लालू ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है।
इस बात की कोई दम नहीं है। शहाबुद्दीन को लालू ने बनाया है, ये बिल्कुल ही गलत है और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ ये लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, चाहे वो मामला आजम खान का हो या मरहूम सैयद शहाबुद्दीन का हो। तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।